हाय, वेलकम टू श्वेता's व्लॉग्स। तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि हम कहाँ पे हैं। यस, वी आर इन वर्ल्ड फेमस प्लेस जो है दुड आलतमरा या बिग बैनियन ट्री जो बोलते हैं, वहाँ पे हम आए हैं आज, क्योंकि आफ्टर 15 years आई एम स्टेइंग इन बैंगलोर। मैं कभी यहाँ पे आई नहीं हूँ, तो इस बार मैं यहाँ पे आई हूँ फोर्स करके हस्बैंड को कि मुझे लेके चलो। तो दिस इज़ द प्लेस एंड यहाँ पे है बोर्ड लगा हुआ है कि ये है बिग बैनियन ट्री। तो आप देख सकते हो पूरा ये जो गार्डन सा दिख रहा है, इसमें सिर्फ एक ही एक ट्री है जो है बिग बैनियन। तो ये है वेरी 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 फेमस प्लेस इन बैंगलोर, क्योंकि ये जो है ये है इंडियाज़ ओल्डेस्ट ट्री, 4th पोजीशन में ऑल ओवर इंडिया, और ये है फर्स्ट इन कर्नाटका। तो वी शुड बी वेरी प्राउड, क्योंकि ये जो है ये बैंगलोर में है और इसका जो प्लेस है ये है मैसूर बैंगलोर के बीच में आता है। यहाँ पे एक किटोली करके विलेज है, उसमें ये आता है। तो इसका ये है हिस्ट्री कि ये ऑलमोस्ट 400 years ओल्ड ट्री है। यस, इट इज़ वेरी वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 4 centuries से यहाँ पे है। तो ये है ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट 400 years, मतलब कितने साल पहले से यहाँ पे है। एंड यू कैन सी हाउ टॉल इट इज़। ऑलमोस्ट जो इसका रूटेड ट्री था वो था 90 feet ऑलमोस्ट, अभी भी वही उतना ही है। और ये जो है ये ऑलमोस्ट 3 acres to 4 acres एरिया में स्प्रेड हुआ है। एंड ये इतना बड़ा है एरिया कि इसके लिए एक पार्क बना दिया गया है अभी। पर सैडली इन 2000 जो इसका मेन रूट था, जो ट्री था, उसको कुछ डिसीज़ होके, जो मेन रूट था उसमें कुछ डिसीज़ हो गया था, और इसके वजह से वो बहुत सारा प्रॉब्लम भी हुआ था और ट्री भी बहुत सारे गिर गए थे। पर लकली जो बिग बैनियन ट्री होता है उसमें बहुत सारे रूट्स होते हैं, तो वो फिर से जड़े जो है वो ग्राउंड में चले गए और वहाँ से फिर से नया ट्री उगने लगे। तो ऐसे बहुत सारे ट्रीज यहाँ पे उगे हुए हैं। तो विद अगेन वी हैव द बिगेस्ट ट्री, एंड यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हो रूइंस जो ओरिजिनल ट्रीज के हैं उसका भी है, और जो बहुत ट्रीज जिसको डिसीज आ गया था तो उसका भी है। तो ये भी बहुत सारे यहाँ पे गिरे हुए हैं। तो इट्स ओके, अभी यहाँ पे ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्क का जो देखभाल करते हैं तो इसका बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। एंड वॉट एवर इज़ नीडेड, जैसे कि रेड सॉयल वो सब वो यहाँ पे डाल के वो इसका ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। बट ये पहले ऐसा नहीं था, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम बैंगलोर, ही हैज़ सीन द ओल्ड ट्री ऑल्सो, कैसा था जैसे जंगल में होता है वैसे। क्योंकि बैंगलोर जो था वो इतना डेवलप नहीं था तब, तो ये विलेज में था, तो ये एब्सोल्युटली जो जंगल में होता है वैसे ही दिखता था। तो अभी मॉडर्न हो गया है, इतना सारा डेवलपमेंट हो गया है बैंगलोर में, तो ये सब सारे जो विलेजेस है ये बैंगलोर के अंदर ही आ गए हैं। तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये बैंगलोर के बाहर है कि अंदर है। तो ये ऐसे लगता है आपको कि एक प्लेस में बीच में ये पार्क बना हुआ है। पहले ऐसे नहीं होता था, इसको देख के आपको डर लगता था, वैसा था ये। यहाँ पे बहुत सारे शूटिंग भी हो चुके हैं, जैसे कि शोले फिल्म का यहाँ पे हुआ था, कूली नंबर 1 का हुआ था, कूली नंबर 1 नहीं, कूली जो अमिताभ बच्चन का था वो तो वो सब यहाँ पे शूटिंग हुआ था।
एंड अब भी यहाँ पे बहुत सारे शूटिंग्स होते रहते हैं। एंड यहाँ पे अभी जैसे आप देख रहे हो तो वॉकवे बना दिया गया है, और यहाँ पे बहुत सारे जो मंकीज़ हैं आपको परेशान कर देंगे अगर आपके पास कुछ खाने के लिए है तो यहाँ बहुत सारे ढेर सारे मंकीज़ हैं, तो बंदर से बहुत बहुत बच के रहना है। लकीली हमारे हाथ में कुछ नहीं था तो इट वाज फाइन। एंड पूरे आप जो एक बार एंटर कर देते हो तो यहाँ पे आप घूम सकते हो आराम से। एंड इफ़ यू हैव विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको टाइम पास करने में, और इतने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आप देख सकते हो यहाँ पे। तो बहुत ही सुंदर आपको फ़ोटोज़ आ जाएंगे। और अगर आप थक गए तो यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह बने गए हैं। एंड आई कुड सी सो मेनी फैमिलीज हैड कम हियर, तो वो बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। तो एक्चुअली मैं 15 साल से मैं मेरे हस्बैंड को चिढ़ा रही थी क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे नहीं लाए थे। तो ऑलमोस्ट मैं उनको जब भी चिढ़ाना था तो मैं बोलती थी 15 साल हो गए आपने मुझे बिग बैनियन ट्री नहीं दिखाया बेंगलोर में रहते हुए भी। सो दिस टाइम वी हैड सम वर्क नियर बाय, सो उन्होंने कहा नहीं चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको। तो इसलिए यहाँ पे आए। एंड आई रियली लाइक दिस प्लेस। बहुत ही अच्छा लगा मुझे क्योंकि एक तो ये वर्ल्ड फेमस इतना बड़ा पेड़ जो हमारे बेंगलोर में है, तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड थिंग टू बी। एंड यहाँ पे आके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि इतना बड़ा पेड़ तो आपने देखा नहीं होगा, और नीचे से आप जब ऊपर देखते हो ऐसे तो बहुत ही सुंदर लगता है। और एक एक रूट भी वहाँ से ग्राउंड से निकल के बहुत सारे शेप्स में आपको दिखेंगे। तो आई रियली एन्जॉयड क्लिकिंग पिक्चर्स एंड गोइंग इनसाइड एंड आउटसाइड। तो यहाँ पे आप बहुत बच्चों के साथ ऐसा आओगे तो बहुत ही अच्छा पिकनिक बन जाता है ये पिकनिक स्पॉट। वैसे तो बहुत कम क्राउड था क्योंकि कोविड है इसलिए शायद, नहीं तो वरना यहाँ में बहुत सारे ढेर सारे लोग होते हैं। तो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी। एंड मैं तो बहुत सारे क्लिक कर रही थी यहाँ पे पिक्चर में, और मैं अंदर चली जा रही थी कि मुझे देखना था कि कैसा दिखता है जो आप नियर से रूट्स देखते हो। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो बहुत ही सुंदर दिखता है। एंड यू कैन एक्चुअली प्ले हाइड एंड सीक ऑल्सो अगर बच्चे हैं तो बहुत ही सुंदर प्लेस है। एक बार अगर आप बेंगलोर में हो तो आपको ज़रूर यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। पर इट लुक्स वेरी स्केरी ऑल्सो समटाइम्स कि इतना बड़ा बैनियन ट्री आपने देखा नहीं होगा, अगर रात को आ जाएंगे तो बहुत ही शायद डर जाएंगे। पर एनीवेज इट इज़ अ गुड साइटिंग प्लेस। एक बार तो आपको विज़िट करना है अगर आप बेंगलोर में हो तो, एंड यू रियली लाइक इट। पर यहाँ पे ये टैक्स भी लगा हुआ है, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं क्यों लगा हुआ है, शायद उन्होंने कुछ काउंट करके यहाँ पे ऐसे डाला होगा। तो बहुत सारे पेड़ पे आप देख सकते हो रूट्स पे ये टांगा हुआ है, पिंक में है, ग्रीन में है। आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया व्हाई दे हैव पुट द नंबर्स। शायद उन्होंने काउंट करके कितने रूट्स है ये सब डाला होगा। और वहाँ पे आप देख सकते हो सिट आउट के लिए एक कैनोपी है, और वहाँ पे मंदिर भी है मुनीश्वर स्वामी जी का, और आप जा सकते हो। आई डिडंट वेंट बिकॉज मैं बहुत ही बड़ा शूज़ पहन के आई थी एंड इट्स रियली हार्ड टू रिमूव एंड go inside. So anyways, we are almost at the end of the gate के पास आ गए हम। तो it's a nice view, एक से एक जगह से यही एंट्री है और यही एग्जिट है। सो यहाँ से आप एक बार अंदर जाएंगे तो ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स आपका यूं ही गुजर जाएगा। और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है हिस्ट्री ऑफ द ट्री, तो ये आप 5 मिनट्स स्पेंड करके ये आप ज़रूर पढ़ना। इट इज़ वेरी नाइस एंड आपको पता चलेगा कि ये कैसा है एंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड दिस। सो अगर यहाँ से अगर आप बाहर आएंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारे खाने के लिए मिल जाएंगे आइटम्स। तो हम भी यहाँ पे थोड़े बहुत लेके फ्रंट में अगर आएंगे तो इसका व्यू ऐसा दिखेगा, और फ्रंट में बहुत सारे होटल्स, आपको स्नैक्स बार और ATM भी मिल जाएगा। सो नथिंग टू वरी।
एंड अभी ये डेवलप हुआ है तो बस स्टॉप ही है, तो बस में भी आप आ सकते हो. बट एनीवेज आई रियली एंजॉयड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस.